अमर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं अमर सिंह चौहान। आज हम एक विशेष विषय पर बना रहे हैं जो सैकड़ों वर्षों में एक बार आता है। विषय है महाकुंभ प्रयागराज। जैसे कि विदित है 13 जनवरी से महाकुंभ का प्रारंभ हो रहा है प्रयागराज उत्तर प्रदेश में, जिसको इलाहाबाद भी बोलते हैं। महाकुंभ और कुंभ और अर्धकुंभ में क्या अंतर है ये हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले कुंभ का परिचय दे देते। कुंभ जो है मेला, ये इस कुंभ का क्या अर्थ है? कुंभ का अर्थ साधारण भाषा में हम जानते हैं, कुंभ मतलब गड़ा, गड़ा को कुंभ बोलते हैं। तो ये कुंभ का रूप है। अगस्त ऋषि ने किसी वजह से नाराज होकर के देवताओं की शक्तियों को कमज़ोर कर दिया, तो देवता शक्तिहीन हो गए थे। तो इसके उपाय के रूप में समुद्र मंथन हुआ था, और उस समुद्र मंथन के अंतर्गत जो समुद्र को मंथन किया गया था तो 14 रत्न निकले थे, और उन 14 रत्नों में अंतिम 14वां रत्न अमृत का था। तो अमृत का रत्न जो वो गड़ा था, कुंभ के रूप में गड़े में अमृत था, तो उस अमृत को लेकर के देवताओं ने सोचा कि कहीं राक्षस लोग अगर ये अमृत पी गए तो संसार को नुकसान होगा। तो राक्षसों से छुपाने के लिए उस गड़े को लेकर के देवता लोग पृथ्वी के ऊपर वो आगे से आगे थोड़े से दूर जाने के लिए भागे, और 4 जगह पे वो कुंभ के घड़े को रख करके विश्राम किया था उन्होंने। तो जहाँ जहाँ पे विश्राम किया, जहाँ जहाँ पे कुंभ के घड़े में से अमृत जो बाहर छलका, वहाँ 4 जगह पे कुंभ का मेला पड़ता है। इसमें प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, ये 4 जगह पे उन्होंने ये घड़ा रखा था कुंभ का, और वहाँ अमृत छलक गया था, तो वहाँ पे कुंभ का मेला पड़ता है। तो ये चारों स्थान जो है अमृत के जहाँ पे बूंदें गिरी थी, बहुत महत्वपूर्ण सनातन हिंदू धर्म में, हिंदुस्तान में बहुत बड़ा इसका नाम है। तो वहाँ पे कुंभ के मेले पड़ते हैं, प्रयागराज में, हरिद्वार में, उज्जैन में और नासिक में। अब हम आगे चलते हैं। कुंभ का मेला कब आता है? सूर्य, चंद्रमा और गुरु, ये तीनों ग्रह एक विशेष योग बनाते हैं जब जब कुंभ का मेला पड़ता है। तो ये ज्योतिषीय गणना के आधार पर पुराने ऋषि मुनियों ने इसको तय किया था। और अब जो बता रहे हैं आपको, हर 6 वर्ष में जो कुंभ का मेला पड़ता है वो अर्ध कुंभ कहलाता है। 6 वर्ष में जो पड़ता है वो अर्ध कुंभ कहलाता है। 12 वर्ष में जो मेला पड़ता है कुंभ का वो पूर्ण कुंभ कहलाता है, पूरा कुंभ पूर्ण कुंभ कहलाता है। और 144 साल में जो मेला पड़ता है, महाकुंभ बोलते हैं उसको, वो 144 ईयर के बाद में पड़ता है। ये इस बार प्रयागराज का जो महाकुंभ है, ये महाकुंभ है, ये 144 साल बाद में बढ़ रहा है। यानी अभी जो हम लोग हैं हिंदुस्तान में या दुनिया में, हम लोग भाग्यशाली हैं कि 144 साल बाद में ये 2025 में हमें ये महाकुंभ का देखने का, स्नान करने का और जो है पुण्य प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इसके बाद अगला जो महाकुंभ है वो 2200 में आएगा। इसका इतना महत्व है, समझ लीजिए। ये महाकुंभ है इसलिए 144 साल बाद में, अर्ध कुंभ 6 साल बाद में, पूर्ण कुंभ 12 साल बाद में, हर 12 साल में मेला बढ़ता रहता है। लेकिन महाकुंभ 144 साल बाद में आता है और आया है, और ये प्रयागराज में आया है। और विशेषकर योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री काल में ये आया है, तो उन्होंने उसी अनुरूप तैयारी की है। और ये भी एक ईश्वर की कृपा दे कि इतने बड़े गोरख पंथ के जो है प्रमुख और यूपी के मुख्यमंत्री भी हैं, उन्होंने बहुत बड़ी तैयारी की है, क्योंकि 144 साल बाद में ये अवसर प्राप्त हुआ है। तो हम सब लोग भाग्यशाली, हमें इसका लाभ और स्नान वगैरह करना चाहिए। इस बार प्रयागराज का मेला 13 जनवरी से 26 फरवरी तक 44 डेज तक चलेगा। और इसके अंदर जो है प्रथम स्नान साधु संत लोग करते हैं, और उन्हीं को ही करने देना चाहिए। बीच में जाकर के ज़बरदस्ती डिस्टर्ब करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रयागराज में महाकुंभ 144 साल बाद आया है। और उसके अंदर साधु संत जो हिमालय और गिरनार पर्वत है गुजरात में, वहाँ पे सैकड़ों साल उम्र के साधु वहाँ पे तपस्या कर रहे हैं। वो कुंभ के अवसर पे ही नीचे आते हैं, 12 साल बाद में आते हैं, 12 साल बाद में भोजन करते हैं, चेतना होती है, अन्यथा वो तपस्या में लीन रहते हैं। तो उन साधु संतों के स्नान करने से उस पानी में साधु संतों की तपस्या का जो फल है वो इस पानी में आ जाता है। उसके बाद अगर हम स्नान करें तो हमें डबल लाभ है
कि गंगा जी का भी जो फल मिलेगा और साधु संतों के जो है तपस्या का फल भी हमें मिलता है। इसलिए साधु संतों को स्नान करने के बाद ही ये स्नान हमें करना चाहिए। तो ये है। प्रयागराज को भी बड़ा महत्वपूर्ण माना गया है। पर का मतलब होता है प्रथम और याग का मतलब यज्ञ, प्रथम यज्ञ। प्रयाग का मतलब होता है प्रथम यज्ञ। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी तो प्रयागराज से ही की थी, और उन्होंने सृष्टि में प्रथम यज्ञ ब्रह्मा जी ने ही शुरू किया था। इसलिए मतलब प्रथम और याग मतलब यज्ञ, प्रथम यज्ञ ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करने के लिए प्रयागराज में ही किया था। इसलिए जो है प्रयागराज में ही अक्सर जो है ये महाकुंभ का मेला आता है। बाकी कुंभ जो है और अर्धकुंभ जो है, जैसे कि मैंने बताया, प्रयाग में, हरिद्वार में, उज्जैन में, नासिक में भरता है। तो ये एक बहुत बड़ा अवसर हम लोगों के जो जीवन में आया है दोस्तों, और इसका लाभ उठाएं। और आप 44 दिन के अंदर जाके स्नान वगैरह करते हैं, बहुत बड़ी बात है। नहीं करते हैं तो वर्ष भर जा कर के भी आप स्नान करेंगे तो वही फल प्राप्त होगा जो अभी इन 44 दिन में 13 जनवरी के बाद में करेंगे, उनको ये फल प्राप्त होगा। तो आज का वीडियो दोस्तों हम उन लोगों के लिए बना रहे हैं, हालांकि भारत में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको कुंभ के मेले के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन विस्तार में जानकारी देने के उद्देश्य से अमर एस्ट्रोलॉजी में, अमर ज्योतिष में हमने ये वीडियो बनाना उचित समझा। और अगर फिर भी इसमें कुछ और विस्तृत जानकारी चाहिए तो आप जो है हमारे से बातचीत कर सकते हैं, और इसके बारे में जो है फल प्राप्त कैसे होते हैं, क्या नहीं होते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। और मुझे भी ज्योतिष का प्रोफेशनल तरीके से काम करने के लिए, ज्योतिष का विस्तार से ग्रहण करने के लिए मैं नासिक में 2015 में वहाँ पोस्टिंग हुई थी, और वहाँ मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ, गुरुत्व प्राप्त हुआ। और नासिक में मैं 2.25 साल तक नौकरी में रहा, लेकिन एक तरह से तपस्या ही की मैंने। तो वो तपस्या जो है मेरे भी जीवन में काम आ रही है, और उसमें मुझे जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त हुआ है उसमें से मैं कुछ छोटा छोटा ज्ञान आपको बांट रहा हूँ। ये ज्ञान ऋषि मुनियों का है, हम तो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं। ऋषि मुनियों का ज्ञान ही हम आपको बांट रहे हैं, जो भी हमें हमारे सामर्थ्य अनुसार जो है हम कर पा रहे हैं। बाकी जो है सनातन धर्म का ज्ञान और सनातन धर्म की विशालता बहुत बड़ी है, इसको कोई जो है अपने मुख से भगवान के अलावा कोई नहीं कह सकता। लेकिन हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम थोड़ा बहुत इस चीज़ के बारे में बता रहे हैं। अमर एस्ट्रोलॉजी में आज इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।